अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही आपका कर्तव्य नहीं है। इससे रिलेटेड आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही तरीके से करनी है, कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जिन मिस्टेक्स की वजह से बढ़िया स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कृपया अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में 650 से प्लस नंबर ला सकते हैं। तो हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। तो अगर मैं नीट की बात करता हूं तो नीट में जो है कुल मिला के लगभग 97 चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट में मिला के। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 13,000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो करना क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि नीट को तैयार करने के लिए एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। क्या स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए? 90-10 रूल हमें अपनाना पड़ेगा। 90-10 रूल क्या होता है? 90-10 रूल जो होता है आपका, जो ये 90-10 रूल है, 90-10 रूल में 90% टाइम जो है आप अपना 90% टाइम जो है आप अपना सिलेबस पे दीजिए। ये आपको सिलेबस पे देना है। और 10% टाइम जो है आपको हमेशा एनालिसिस पे देना है, एग्ज़ाम को एनालिसिस करने में देना है। ये लगभग बच्चे मिस कर जाते हैं एनालिसिस वाला पार्ट, जिसकी वजह से वो टॉपर बनते बनते रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन लेते लेते बच जाते हैं। दूसरा, स्टडी प्लान बना के पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस बुक उठाए और बैठ गए पढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं उस निकलेगा उस चीज़ का। तीसरा, PYQs और मॉक टेस्ट को अगर अपने आप पढ़ाई में आपने इंक्लूड नहीं किया, डेली रूटीन में पढ़ाई में इंक्लूड नहीं किया, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मिस्टेक होगा। इससे बड़ा मिस्टेक आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है। तो मिस्टेक नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मल्टीपल बुक्स प्लस जीरो मास्टरी। क्या मतलब होगा इस चीज़ का? स्टूडेंट क्या करता है, 4 से 5 रेफरेंसेस बुक उठा लेता है और फिर उसमें कंफ्यूज रहता है। तो आपको 4 से 5 रेफरेंस बुक नहीं उठा के रखना है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात तो है कि आपको किसी भी कंसेप्ट में मास्टरी चाहिए, और मास्टरी आती है सेम कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करने से, बार बार करने से। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सोल्यूशन हो सकती हैं? एक से ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, आप एक अपना नोट्स बनाएं, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें। NCERT आपको बार बार रिवाइज करना है। NCERT को यहाँ पे तो 3 ही बार लिख रखा है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो बायो के लिए कम से कम आपको 15 बार करना है, 15 टाइम्स करना है। केमिस्ट्री को कम से कम आपको 10 बार करना है। और फिजिक्स को अगर हम 4 या 5 बार भी कर लिए तो बहुत है। ठीक है, ये आपकी NCERT की बात हो गई। एक ही रेफरेंस बुक रखें जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले 10 साल के PYQs आपके लिए भगवान है। दे आर पाथ फाइंडर, मतलब आपके लिए रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस रास्ते पे जाके सफलता मिलने वाली है। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट अब बात आती है, आज भी कई लोग ऐसे हैं कि जो NCERT को इग्नोर कर देते हैं, या कुछ टीचर्स के बहकावे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि NCERT नहीं पढ़ना है। तो NCERT को इग्नोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह को आप मत कीजिए। NCERT को बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि नीट में 90% क्वेश्चन जो हैं NCERT से आते हैं आपके बायो के। तो लाइन बाय लाइन पढ़िए, डायग्राम्स और टेबल्स को याद कीजिए। NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज दीजिए, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आपको NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज देना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज का PDF आपको भेजते रहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक है वो क्या होता है, ये जो है मॉक टेस्ट अगर की बात की जाए हम, तो ये मॉक टेस्ट इज ओनली की टू सक्सेस। अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मॉक टेस्ट को, आप साइन करवा लीजिए मेरा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% नहीं होगा।
मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन, सो डोंट इग्नोर इट. विदाउट डूइंग मॉक टेस्ट you will not qualify your exam. So do give मॉक टेस्ट और OMR प्रैक्टिस भी साथ साथ करना है. हर हफ्ते में लगभग 2 मॉक टेस्ट देना है, OMR शीट पर प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है. एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर आप चाहेंगे एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया जाए तो आप नीचे कमेंट करिए. आपको एनालिसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट और कैसे एनालिसिस करते हैं आपको मैं बना दूंगा. कई बार क्या होता है कि 300 नंबर पे अगर कोई बच्चा है तो 300 से 500 में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 500 से 600 जाने में टाइम नहीं लगता, पर 600 से 620 जाने में हालत ख़राब हो जाती है. तो इस चीज़ को ध्यान रखो. अगर मॉक टेस्ट एनालाइज करना आ गया तभी आप स्कोर अपना बूस्ट कर पाएंगे. तो अभी तक हमारी इतनी मिस्टेक्स हो गई हैं. तो अब जो लास्ट मिस्टेक है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मोटिवेशन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर आप मोटिवेशन को काट भी देंगे तो कोई चलेगा. यहाँ पे मोटिवेशन को काट के यहाँ पे लिख लीजिए डिसिप्लिन. यहाँ मोटिवेशन को काट के क्या लिख लिया जाए, डिसिप्लिन लिख लिया जाए. मोटिवेशन तो चला जाता है, डिसिप्लिन नहीं जाता है. तो आपके पास अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपके पास डिसिप्लिन होगा. तो आप लंबे रेस के घोड़े नहीं है, मतलब आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे. नीट की तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत लंबा टाइम लगता है. तो डेली स्टडी टाइम चाहिए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए. और टॉपर की सक्सेस स्टोरीज आप देखें चाहे ना देखें, ये तो कुछ भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी रोज़ होना चाहिए. आपको रोज़ पढ़ाई करनी है, चाहे आप दिन में 5 घंटे ही पढ़ते हो, लेकिन आप रोज़ पढ़ो. ये नहीं कि आप 10 घंटा आज पढ़ लिया और 3 दिन पढ़ाई नहीं किए, फिर आप सिलेक्शन के रास्ते से दूर जा रहे हैं, अपने आप को भटका रहे हैं. नेक्स्ट लास्ट इसमें मैं बोलूँगा फाइनल थॉट्स. अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाते हैं तो आपका नीट का स्कोर 660 से प्लस 100% आएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो को शेयर कीजिए. तब तक के लिए मिलते हैं. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.